बड़ी खबर आपको बता दें, आज 3 राज्यों के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिजोरम, मणिपुर, असम के दौरे पर पीएम जाएंगे। मणिपुर में जातीय हिंसा भड़कने के बाद पीएम का ये पहला दौरा है। मणिपुर के चूड़ाचांदपुर और इम्फाल जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। मणिपुर को हजारों करोड़ों की विकास परियोजनाओं की सौगात भी आज प्रधानमंत्री देते नजर आएंगे। साथ ही हिंसा के कारण विस्थापित लोगों से भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी और प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए मणिपुर में सुरक्षा के पुख्ता और कड़े इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। वो आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं किस तरीके से इस वक्त जो है सुरक्षा व्यवस्था वहां नजर आ रही है। लेकिन इन सबके बीच मणिपुर में प्रधानमंत्री आज जब दौरे पर जाएंगे तो करीब 9,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। कई विकास परियोजनाओं का प्रधानमंत्री मणिपुर के लिए उद्घाटन करेंगे, कईयों का शिलान्यास करेंगे। बैराबी सेरांग रेल लाइन का भी प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। तो मणिपुर के साथ मिजोरम का भी दौरा करेंगे और यहां भी कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3 ट्रेनों को हरी झंडी भी दिखाएंगे और इसी के साथ साथ इस रेल से देश के बाकी हिस्सों से मिजोरम जुड़ेगा, कनेक्टिविटी आसान होगी और इसीलिए आज ये बड़ी सौगात मिजोरम को देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 राज्यों का दौरा जो कि काफी अहम माना जा रहा है और इन 3 राज्यों को कई बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री की तरफ से दी जाएगी। और चलिए आगे बढ़ के बात करेंगे नेपाल की। बड़ी खबर नेपाल से यह है कि नेपाल की अंतरिम पीएम बन चुकी है सुशीला कार्की। पीएम बनते ही सुशीला कार्की ने बड़ा फैसला लिया है। पहली कैबिनेट बैठक में संसद भंग करने का फैसला सुशीला कार्की की तरफ से लिया गया है। अगले साल 5 मार्च को नेपाल में आम चुनाव कराने की घोषणा भी की गई है। कल सुशीला कार्की ने, आपको बता दें, नेपाल की कमान संभाली थी और कैबिनेट की पहली ही बैठक में नेपाल में आम चुनाव अगले साल मार्च के महीने में कराने की घोषणा कर दी। अपनी प्राथमिकताओं को बताते हुए उन्होंने कहा कि शांति व्यवस्था बहाल करना जो है वो पहली प्राथमिकता है। आगे बढ़ते हुए दुनिया में अपनी तरह की पहली क्रांति अंजाम पर पहुंच गई है। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बन गई हैं। लेकिन क्या ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत है? नेपाल ने इस नई शुरुआत की बड़ी कीमत चुकाई है। अब क्या होगा नेपाल का भविष्य, इस रिपोर्ट में देखिए। सुशीला कार्की को ये जिम्मेदारी सौंपने के सवाल पर चल रही हाँ ना के बीच इस मौके के लिए की जा रही तैयारियां पहले से ही काफी कुछ इशारा दे रही थी। राष्ट्रपति आवास के आसपास कंटीले तारों का घेरा पहले ही डाल दिया गया था। वो जेंजी, आर्मी और राष्ट्रपति तीनों की पसंद है। पूरे नेपाल को उनसे उम्मीदें भी कम नहीं है। लिहाजा माना जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे काफी अहम रहने वाले हैं, क्योंकि इस दौरान सुशीला कार्की नेपाल के लिए कुछ बड़े, कुछ कड़े फैसले ले सकती हैं। इसलिए सुशीला कार्की के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। उन्हें नेपाल को नए सिरे से संवारना, सहेजना होगा। सुशीला कार्की जब तक अंतरिम प्रधानमंत्री के पद पर रहेंगे, अपने सारे फैसले इसी भवन से लेंगे। भारत में गुजारे गए वक्त की झाग अब भी उनके मन पर है, जो भारत की तारीफों के तौर पर समय समय पर सामने भी आती रही है। इसलिए उनके अंतरिम प्रधानमंत्री बनने का भारत और नेपाल के संबंधों पर कैसा असर दिखेगा, ये बड़ा सवाल है।